कुकर में रुई डालते ही हो जाएगा कमाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की टिप्स बहुत ही खास है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। सबसे पहली टिप्स है हमारी, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी मन होता है बाटी खाने का और हमारे पास जो उपले होते हैं वो भी नहीं होते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, कंडा बोलते हैं या उपले बोलते हैं, वो नहीं होता है। तो हम किस तरह से बनाएं बाटी जो कि हमें बिल्कुल आग जैसे हम उपले पे बनाते हैं वैसा ही टेस्ट आए और उतने अच्छे से हमें बाटी खाने को मिले। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से सारी भर के तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हम बताते हैं बिना आग के आप किस तरह से बाटी को बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती हैं। तो देखिए सारी हमने बाटी बना ली हैं। ये छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपको इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। अब 2-3 बूंद तेल इसमें डाल दीजिए कढ़ाई में और पूरे में फैला देना है। उसके बाद में जितनी बाटी इसमें आसानी से आ जाएँ उतनी आप इस तरह से रख दीजिए। अब ये बाटियाँ आपकी बिल्कुल उपले पे जैसे पकाते हैं उसी तरह से बनके तैयार होती हैं। घर और किचन के ऐसे काम होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे जितना हम जल्दी करने के सोचें लेकिन वो काम बढ़ते ही रहते हैं। तो देखिए गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल मीडियम रखना है और बस इसे ढक ढक देना है किसी प्लेट से ढक करके। कम से कम 10 मिनट तक इसे हमें पकने देना है और 10 मिनट में आप देखेंगे आपकी बाटी बिल्कुल आग की जैसे सिक्की तैयार हो जाएंगी। अब इसे ढक कर के हम रख देते हैं। आगे अपना देखते हैं। देखिए 10 मिनट हो गया है, प्लेट को हटा दीजिए। उसके बाद में आप बाटी को किसी चीज़ से पलट दीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये फूल गई हैं। अब इनको पलट करके दूसरी साइड में हम इन्हें इसी तरह से पका लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बाटी बनके तैयार होती हैं। और अगर आपके पास उपले नहीं हैं और बाटी खाने का मन है तो आप इस टिप्स को अपना करके बाटी बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में और बिना ऑयल के बिना आग के आपकी बनके तैयार हो जाती हैं। अब इसको फिर से ढक कर के हम पका लेंगे। तो देखिए बाटी हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं। अब आप इसको किसी भी चाय के साथ, और जब देखना हो कि पक गई कि नहीं तो चाकू ले लीजिए और चाकू इसमें इस तरह से डालेंगे और चाकू में हमारे नहीं लगता है, यानी कि हमारी बाटी पक के तैयार हो चुकी है। तो इसमें आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और ये बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। आपका जो कढ़ाई है उसमें भी कहीं नहीं लगेगा। मैं आपको अभी ठंडी हो जाए उसके बाद में निकाल के दिखाते हैं। देख लेते हैं अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि लहसुन वहसुन छीलना होता है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसी तरह से छीलने लगते हैं। कभी कभी अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो पंखे में बैठ करके लहसुन को जब छीलते हैं तो पूरे घर में इसका छिलका उड़ता रहता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, छोटे से काम करिए। इस तरह से पॉलीथीन को ले लीजिए और ऊपर से मोड़ दीजिए। फिर उसी के अंदर आप इस तरह से लहसुन को डाल दीजिए। फिर आप इसमें छीलेंगे तो जितना भी छिलका होगा आपका उड़ेगा नहीं और पॉलीथीन के अंदर ही छिलका रहेगा। और चाहे आप पंखे के नीचे लहसुन को छीलें, चाहे तो आप किचन में छीलें, इस तरह से आपका घर भी गंदा नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। चाहे जितना लहसुन छीलना हो या प्याज छीलना है, आप इस छोटी सी टिप्स को अपना करके अपने घर को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। छोटा सा दिमाग लगाना है और उसी से आपके काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। जब भी हम कोई काम करने चलते हैं तो यही होता है कि कौन से किस काम को पहले शुरू करें। तो देखिए सारा लहसुन मैंने छील लिया है, सारा छिलका इसी के अंदर रह गया। अब पन्नी को उठा करके आप कचड़े में फेंक सकते हैं। इसमें आपका देखिए ना तो किचन गंदा होगा और ना ही आपका कमरा गंदा होगा। कहीं भी आप बैठ करके आप लहसुन को छील सकते हैं। तो छोटी सी टिप्स है लेकिन आशा करती हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है बस बैठे कहीं भी छीलना शुरू कर दिए। अगर फ़ैन चल रहा है तो पूरे घर में कचरा उड़ करके जाता है। तो देखिए हम इनको बाटी को निकाल लेते हैं, ठंडी हो चुकी हैं। उसके बाद में देखिए कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई दाग धब्बे नहीं दिखेंगे। आप इस तरह से बाटी बनाएंगे तो आपका बर्तन भी नहीं गंदा होगा और आपकी बाटी भी बनके तैयार हो जाएंगी। देख लेते हैं अगली अपनी यूज़फुल टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। हम महिलाएं क्या करते हैं, मेहंदी लगाने की तो बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन इसको हम किस तरह से लगाएं जो बालों में हमारे बाल हमारे जो सफ़ेद हैं वो काले हो जाएं और एक भी बाल आपका सफ़ेद ना होने पाए। इसके लिए आप क्या करिए, मेहंदी की पत्ती को सबसे पहले तो अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद में इसको हम पीस देंगे
और पीसने के बाद में इसमें हम पीसते टाइम इसमें 2 पत्ती हमने ले ली है एलोवेरा की, ताज़ी फ्रेश वाली हैं। और ये हमारा 1 कटोरी भृंगराज की पत्ती है। कभी भी मेहंदी लगाएं इसमें भृंगराज अगर मिल जाए तो उसको ज़रूर डाल लीजिए और एलोवेरा डाल लीजिए और इसको हम पीसेंगे। तो देखिए मिक्सी में क्या होता है, जब भी हम पीसते हैं तो ये हमारी पत्तियाँ बहुत मुश्किल से पिसती है। कभी कभी होता है पत्ती हमारी बहुत मतलब बड़ी होती है तो ये पीसने में थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके अंदर एलोवेरा और आधी कटोरी पानी डाल करके उसके बाद में पीसेंगे तो आपकी मेहंदी कितनी अच्छे से पिस जाती है। देखिए मैंने 1 पत्ती इसमें डाल दी है और जो बची हुई है वो हम दूसरी बार में डाल देंगे एलोवेरा। तो इस तरह से पीस करके अब क्या होता है, डायरेक्ट अगर इसी तरह लगा लेंगे तो आपकी मेहंदी बालों में जो बाल वाइट हैं वो काले नहीं होंगे, सिर्फ रेड बाल हो जाएंगे। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, हम रात में पीस करके आप लोहे की कढ़ाई में इस तरह से रख दीजिए और पूरे में रख करके सारी पीस करके हम इसी में ढक के रख देंगे, ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ और मिलानी है जिससे कि हमारे बाल बहुत ही सिल्की और लंबे घने काले हो जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए इसको भी पीस करके हम देखिए, इसको हम जब तक दूसरा वाला पीसे हैं उतनी देर में ही इसमें हमारा लोहा जो होता है इसमें हमारे आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इससे हमारी मेहंदी बहुत ही अच्छे से रचती है बालों में और बाल आपके कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। इस तरह से लगाएंगे। अब इसमें क्या करिए, कम से कम 3 से 4 चम्मच इतनी मेहंदी में आप आंवले पाउडर को यूज कर लीजिए। देखिए मैंने इसमें 4-5 चम्मच आंवला पाउडर लिया है, इसको डाल दीजिए। अब इसको डालने के बाद सिर्फ हमें ओवरनाइट इसे भिगो करके रखना है बस इसी कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई जो होती है ये बहुत ही अच्छी होती है। मेहंदी लगाने से पहले आप इसमें रख दीजिए तो देखिए ये मेहंदी हमारी एकदम ब्लैक हो जाती है। जब इसे मॉर्निंग में आप देखेंगे, सबसे पहले एलोवेरा को अच्छे से मिला लीजिए। कभी भी आप लगाइए तो इस टिप्स को अपना करके लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ही काले हो जाएंगे और आपके बाल लाल नहीं होंगे। अगर लाल पसंद है तब तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर बाल काले करने हैं, वाइट हो गए हैं, तो इस तरह से कढ़ाई में रख करके फिर मॉर्निंग में लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो देखिए अब ये रात भर रखी रही थी और इसको मॉर्निंग में हम निकाले हैं तो देखिए कितनी ये काली काली हो गई। जिस तरह से ये काली हुई है इसी तरह से आपके बाल भी बहुत अच्छे से कलर हो जाएंगे और आपके बाल भी सिल्की होंगे। देखिए कितना अच्छे से इसमें कलर आया है। अब आप अपने बालों पे इसको लगा सकते हैं। इससे आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे और सिल्की होंगे और कभी भी आपके बाल वाइट नहीं होंगे। आप इस तरह से लगाएंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। प्लीज़ आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। देख लेते हैं अगली टिप्स, जैसे कि किचन में हमारे कुकर होता है। जिन घरों में जैसे नॉनवेज बनता है या कोई चीज़ और बनती है, इसका स्मेल आने लगती है कुकर से, बर्तन से, तो क्या करेंगे, एक लौंग ले लीजिए और छोटी सी रुई का टुकड़ा ले लीजिए। उसके अंदर इसको रख करके कुकर के अंदर इसमें हमें माचिस की तीली लगा करके जला देना है और जलाने के बाद में आपको रुई को बुझने नहीं देना है, बस जला करके और ढक्कन को आराम से बंद कर देना है। तो जो जितनी भी इसमें जैसे हमारी लौंग की स्मेल है, इसकी वजह से हमारा जो कुकर है इसकी जितनी भी दुर्गंध होगी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और आपका कुकर साफ़ हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। जितना भी धुआं है इसके अंदर ये भर जाएगा और कुकर से जितनी भी बैड स्मेल है सारी ख़त्म हो जाएगी। तो आप कभी कभी ऐसी छोटी सी टिप्स आप ज़रूर अपनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।